कहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए निकलो तो कुछ बुरे लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का इच्छा नहीं था, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था। इन लोगों को बताना जरूरी था कि इन लोगों की सोच कैसी है, क्या सोचते हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। पहले मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं किस बारे में बनाया था। एक लड़की है सिमरी डी के, छोटी सी बच्ची है, टीन एज की है। अभी उसकी हत्या करके उसको सरसों की झाड़ से जलाया गया था, जो कि पूरी तरह उसकी बॉडी जली नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि सोशल मीडिया में इसका मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय बहुत ज्यादा ताकत है। तो हम लोगों ने उठाया उस मुद्दे को, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो उनकी सोच ही ऐसी है कि उनको लगता है कि हम लोग पब्लिसिटी के लिए ये सब वीडियो डालते हैं। निशा के केस में हम लोग वहां पे एक दिन, वहां जाने से पहले एक दिन पहले हम लोग वीडियो डाले हुए थे, और वीडियो डालते ही काफी सारा रिस्पांस मिला। और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जितने भी स्थलवट के शुभचिंतक हैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया। कुछ ऐसे भी उसमें देखने को मिले कि हमारे ही टांग खिंचाई शुरू कर दी। और जो हमारे गार्जियन हमारे ऐसे हैं कि समाज के लिए वो हमेशा तत्पर आगे हैं। मैं उनका नाम बड़ा आदर के साथ लेना चाहूंगा। उनका नाम है श्री शैलेंद्र गढ़वाल, जो कि हमारे जनजाति के अध्यक्ष हैं, पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं। वो भी सिमरी डी में आए थे और उन्होंने अपने तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश की। पीड़िता के जो माँ है, पिता है, भाई है, उनसे जानने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोग उस जगह पे गए जहां पे पीड़िता को जलाया गया था। वहां पे निरीक्षण हुआ, वहां पे कुछ बातों के लिए। तो हम लोग उस चीज को कि हमारे जो गार्जियन है श्री शैलेंद्र गढ़वाल सर, वो क्या सोचते हैं इस अपने समाज के लिए। तो हम लोगों ने उनसे बात किया और उनका एक शब्द था कि पीड़िता के जो हत्यारा है वो नहीं बचना चाहिए। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे थारू समाज में इतने सारे घटनाएं घट रही हैं। हम लोग सभागार में गए। अब वहां पे जो उच्च लेवल के अधिकारी थे, एसपी सर, डीएसपी सर थे, और जो हमारे गार्जियन श्री शैलेंद्र गढ़वाल सर थे। पीड़िता है, उसके माँ, भाई और पिता को बुलाया गया था, और हम लोगों को एक रूम में वहां पे रुकाया गया था कि आप लोग रुकिए यहीं पे, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में हम लोग फिर साथ में चलेंगे घर। तो हम लोगों ने सोचा टाइम पास ऐसे कर रहे हैं, उधर तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है, हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो मजाक में हम लोगों ने एक फोटो ले लिया, एक दो फोटो क्लिक के लिए उसको सोशल मीडिया पे डाले। उस पर इतना ट्रोल किया गया, नहीं बोला गया। मैं सारा कमेंट उसको दिखाऊंगा और उसका प्रोफाइल भी दिखाऊंगा। मैं उन लोगों के बारे में अब मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो है नित्या कुमारी करके है कोई, नित्या कुमारी। इसका जो पोस्ट है 0 पोस्ट है, कुछ है ही नहीं। लेकिन ये पोस्ट कुछ नहीं है, लेकिन कमेंट क्या करती हैं, ओहो क्या बात है, नाच गाना छोड़ के ये किस रास्ते पे चल रहे हो भाई, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, तुम नाचना बजाना जारी रखो। ये लड़की है, पता नहीं लड़की है कि लड़का है, कि इन दोनों में से नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फेक आईडी तो बनाया जा सकता है। क्योंकि पोस्ट 0 है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रोल करने में आगे हैं। और ट्रोल कर भी रही हैं तो अपना आइडेंटिटी है उसको छुपा के कर रहा है। अब मैं इस महिला के बारे में, महिला है पुरुष है मुझे क्या पता, मैं क्या बोलूं। मेरे दोस्त हैं जो न्यूज वाले हैं, वो बोले हैं तुम्हारे जैसे मानसिकता वाले लोग जब तक रहेंगे मुश्किल है लोगों को न्याय दिलाना। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा कमेंट आप लोग देख कर जाइएगा ये कैसा क्या क्या किया है। उसके बाद में पोस्ट में लिखे हैं डिबेट विथ यू एंड मी। उसके बाद उसका रिप्लाई आया है, भाई न्याय दिलाने का काम कानून का है, और कानून अपना काम ईमानदारी से कर रही है, तुम सिर्फ नाचो गाओ, लोगों को मनोरंजन कराओ। वाह, कि गधी एक गधा है, मुझे क्या पता कि दोनों नहीं है। इस गधे को पता ही नहीं है कि हम लोग भी प्रशासन के साथ में थे।
लेकिन पूरा वीडियो तो इसको देखना नहीं, इसको तो ट्रोल करने की आदत है, पोक करने की आदत है, पोक कर दी, इसे अपना काम कर दिया। मुझे अगर जवाब दोगे, जिस तरह मुझे जवाब दोगे मैं उसी तरह जवाब दूंगा। अब रह गई, चलो ठीक है, नाच गाने की बात आती है, नाच गाने में आते हैं। हम लोग कहीं पे जाते हैं तो इसको लगता है कि नाच गाना करते हैं, और नाच गाना करके हम लोगों ने बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने सम्मानित हुआ है नाच गाना करके। इस गधे को पता ही नहीं है कि वो नाच गाना जो हम लोग करते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करते हैं। जो हमारा थारू समाज का जो संस्कृति है, जो अभी विलुप्त होता जा रहा था, उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरकार भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है इसमें। उनको अगर पता हो तो मैं केवल अपना थारू जो कल्चर है उसको ही केवल लेकर के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं इस क्षेत्र में एक ऐसा कला सिखा रहा हूं जो तुम लोगों को भी सीखने की जरूरत है, तुम्हारे जैसे लड़कियों को भी सीखने की जरूरत है। उसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है और तुम लोग सीखने की जरूरत है। मैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक देता हूँ, मार्शल आर्ट सिखाता हूँ और कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। लेकिन इसमें भी मुद्दा उठेगा, मैं उस मुद्दे में बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर किसी को लगता होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो मेरे सामने आकर के बात करे, सोशल मीडिया पे पोक मत करे। खैर, इनसे क्या बहस करें। चलिए दूसरा कमेंट है, उस पर आते हैं। दूसरा जो बंदा है वो है आपका विजय कुमार, जो बोला तो कुछ नहीं है, केवल पब्लिसिटी लिखा है। उसको लगता होगा कि हम लोग पब्लिसिटी के लिए अभी जो मुद्दा उठाए हैं पब्लिसिटी के लिए, तो मैं इनसे क्या बोलूं अब। लेकिन भाई साहब को पता भी नहीं होगा कि हमारे साथ प्रशासन भी थी, वो अपना काम कर रही थी। हम तो आम आदमी हैं, हर जगह घुस नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। चलिए आगे कमेंट में आते हैं। अब नया जो कमेंट है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो अपना नाम पे लिखता है स्मार्ट संदीप स्मार्ट। वो लिखता है तो शांति से करो ना, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको बोला है शांति से करो ना। मतलब कि हम लोग सोशल मीडिया पे अपना विचार रखें, लोगों को जागरूक करने के लिए रखें। लेकिन ये महाशय जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, इनका प्रोफाइल में देखा, बंदा स्मार्ट तो है, मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा दिमाग से भी स्मार्ट बने, बी मैच्योर बने। और ये जो आप सोशल मीडिया पे पोक कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि मुझे जो जैसा जवाब देगा मैं उसको वैसे ही जवाब दूंगा। आगे का जो कमेंट है वो है हर्ष कुमार दहित का है। ये महाशय लिखते हैं, जानकारी प्राप्त करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, जो जानकारी मिली है उसको प्राप्त करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, ना कि निशा कुमारी मर्डर के नाम पे अपना फॉलोअर व्यू कमाओ। ठीक है, इन महाशय को मैं छोटा सा जवाब दूंगा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारे मित्र हैं, जो सानू न्यूज वाला, उनके चैनल पर जाकर देखिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और सोशल मीडिया पे हम लोग व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अभी भी जागरूक नहीं हुए ना, तो ये खुदा ना करे कि तुम लोग साथ में तुम्हारे घर पे ऐसा हो। अगला कमेंट पे चलते हैं। इसने लिखा हुआ है, भाई आप लोग जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं। व्यूज नहीं बढ़ा रहे हैं दादा, वही चीज को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है। वीडियो देखो शुरू से, पता चल जाएगा। अगला जो कमेंट किया है वो है कृष्णा प्रसाद। ये महाशय लिखते हैं कि निशा मर्डर केस में सेल्फी लेते हुए लिख करके पोस्ट करते तो और अच्छा रहता दोस्त। पहली बात, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, क्योंकि मैं दोगलों लोगों से दोस्ती नहीं करता। और दोगला गाली नहीं है, दोगला मतलब दो तरह के बात करने वाले लोगों को दोगला कहा जाता है। दोस्त भी बोल रहे हो और पोक भी कर रहे हो, इस वजह से मैं तुमको दोगला बोला। तो मैं इस वीडियो में पहले ही बोल चुका हूं कि हम लोग सेल्फी कब ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, बताने की जरूरत नहीं, जाकर तो पूरा वीडियो देखा। इसके बाद वाला जो कमेंट है वो है ओनली शेखर। ये शेखर महाशय हैं, जो आप लोग इनका पिक्चर देख ही रहे होंगे बगल में। अच्छा है, बशर्ते आपका कमेंट गलत हो गया भाई साहब। पोज आप दे रहे थे चड्डी में, और हम लोग क्या कर रहे थे इस वीडियो में मैंने बता दिया है। उसके नीचे कमेंट है बबलू थापा, उन्होंने कुछ अच्छा सवाल पूछा हुआ है। लिखा है कि भैया खाली स्टोरी और रील तक रहेगा ये मामला। तो मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि स्टोरी रील इस मामले का हिस्सा नहीं है। इस मामले का
स्टोरी और रील बनाने का इस मामले का हिस्सा इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों तक पहुंचाया जा सके। सोशल मीडिया सब कोई देखता है और ये मामला पहुंचा, ये केस का जो मामला पहुंचा हुआ है वो इसके साहब तक पहुंच चुका है। तो अब हम लोग जहां तक हम लोग उसको ले जाना था वहां तक ले गए इसको। अब बाकी जितना भी सहयोग होता है हम लोग हमेशा तैयार हैं। और ये रील तक सीमित नहीं है, रील तो एक जरिया था लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैंने दिखा भी दिया कि कैसे कैसे ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था।